नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण जो नदी तंत्र है, झील है, सिंचाई है, भूगर्भ है, उसके बारे में जानेंगे और आपको पढ़ाएंगे। तो आइए उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश की पहली और महत्वपूर्ण नदी है गंगा। गंगा महत्वपूर्ण नदी है उत्तर प्रदेश की और सबसे लंबी नदी है उत्तर प्रदेश की। और महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, दूसरी नदियाँ भी हैं, यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है। तो ये उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नदी हैं, गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा। और आपको बता दें कि गंगा भागीरथी और जाह्नवी के नाम से भी जानी जाता है, यमुना को कालिंदी और सूर्यपुत्री के नाम से भी जानते हैं, गंडक को शालिग्रामी, नारायणी के नाम से भी जानते हैं, शारदा को काली और महाकाली नाम से भी जानते हैं, घाघरा को कर्णाली भी कहते हैं, सरयू को वशिष्ठी भी कहते हैं, देविका को रामप्रिया भी कहते हैं, राप्ती, बूढ़ी राप्ती, रोहिणी, रामगंगा को रतवाहिनी कहते हैं, हिंडन को हरनंदी भी कहते हैं, अरिज, कोसी, बाणगंगा, ये सब हिमालयी नदियां हैं जो कि हिमालय से निकलती हैं। और ये गोमती, वरुणा, साई, तमसा, पांडु, अमी, अस्यन, कर्मनासा, ये सब मैदानी नदियां हैं। नॉर्थ में हिमालयी नदियां हैं और ये सब मैदानी नदियां हैं। और अब आपको हम पठारी नदियाँ बताते हैं जो पठार से निकलती हैं, जैसे मध्य प्रदेश से निकलती हैं, केन, बेतवा, सोन। तो सोन है, इसको संवर कहते हैं, बेतवा को बेत्रवती भी कहते हैं, केन को कर्णवती भी कहते हैं, टॉन्स को टमस कहते हैं, चंबल है, सिंध को काली सिंध भी कहते हैं, कनार है, बेलन है, रिहंद है, चंद प्रवाह है, सजनम है, बिरमा है, ये सब पठारी नदियाँ हैं। तो आपको बता दें कि सरकारी तौर पर उत्तर प्रदेश को 8 नदी बेसिन में बांटा गया है, जैसे गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, राप्ती व सोन बेसिन। तो 8 नदी बेसिन में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। और गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित कहाँ होती है? ये कन्नौज से वाराणसी से होती है। कन्नौज से वाराणसी तक सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है। ये आपका कन्नौज है, कन्नौज से वाराणसी तक सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है गंगा। सबसे ज़्यादा यहीं प्रदूषित होती है गंगा, कन्नौज से वाराणसी तक। कन्नौज से वाराणसी तक सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है हमारी गंगा। और बता दें आपको कि गंगा कन्नौज से वाराणसी तक होती है। गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट स्टडीज सेंटर की स्थापना IIT कानपुर में की गई है। और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा है। और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर है। 1450 किलोमीटर है गंगा की लंबाई। और सबसे लंबी नदी है गंगा उत्तर प्रदेश की, लंबाई है इसकी 1450 किलोमीटर। और प्रदेश में गंगा नदी बहती है 27 जिलों से। ये गंगा नदी बहती है 27 जिलों से होकर बहती है, 27 जिलों से होकर बहती है। और राज्य में सर्वाधिक 133 किलोमीटर गंगा तट वाला जिला है वो बदायूं है। गंगा तट वाला जिला बदायूं है, जिला बदायूं। सबसे ज़्यादा 133 किलोमीटर तट वाला जिला है बदायूं। 133 किलोमीटर तट है इसका गंगा का यहाँ पर बदायूं में। तो 133 किलोमीटर गंगा तट है बदायूं में। और आपको बता दें कि रामगंगा, यमुना, टॉन्स, वरुणा, अस्सी, गोमती, सरयू, घाघरा, गंडक, कोसी, कर्मनासा, बागमती, ये सब गंगा की सहायक नदियाँ हैं। और केंद्र सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया, मतलब केंद्र सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया। ये 4 नवंबर 2008 को दिया। 2008 याद रख लीजिए आप, 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गंगा को 2008 में। और यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी हैं बताइए? यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो यमुना की सहायक नदियाँ हैं टॉन्स, गिरी, आसन, हिंडन। हिंडन गाजियाबाद से होकर बहती है। और आप जानते हैं कि इस बार जो गाजियाबाद में यमुना नदी से और हिंडन नदी से वहाँ पर बाढ़ आ गई और घरों में पानी घुस गया हिंडन नदी से। तो ये यमुना की सहायक नदी हैं टॉन्स, गिरी, आसन, हिंडन, सिंध, चंबल, बेतवा, केन, मंदाकिनी। तो ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। और राज्य की अत्यधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो राज्य की सबसे अधिक प्रदूषित नदियाँ हैं हिंडन है, यमुना है और आमी है। तो हिंडन, यमुना, आमी ये राज्य की सबसे प्रदूषित नदियाँ हैं। हिंडन, यमुना और ये आमी राज्य की सबसे
प्रदूषित नदी हैं हिंडन, यमुना और आमी। प्रदेश में यमुना नदी 20 जिलों से होकर बहती है। यमुना नदी 20 जिलों से होकर बहती है और गंगा 27 जिलों से होकर बहती है। यमुना नदी 20 जिलों से होकर बहती है। यमुना सर्वाधिक प्रदूषित कहाँ से कहाँ तक होती है? तो ये दिल्ली से और अपने आगरा तक सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है। यमुना नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है। ये हमने मैप गलत बना दिया, ऐसे करके आती है यमुना नदी, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है अपनी दिल्ली से यमुना के बीच। दिल्ली से यमुना के बीच यमुना नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है। और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना चलाई जा रही है लखनऊ में, गोमती नदी पर चलाई जा रही है रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना, जो कि लखनऊ में गोमती नदी पर चलाई जा रही है। और लंदन के टेम्स की तरह गोमती नदी का चैनलाइजेशन व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, वो लखनऊ में किया जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि गोमती नदी जो बहती है वो मेनली लखनऊ में बहती है और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो लखनऊ के गोमती नगर में लखनऊ की गोमती नदी पर लंदन के टेम्स की तरह गोमती नदी का चैनलाइजेशन और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। और यहाँ पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना भी चलाई जा रही है। और वरुणा नदी का चैनलाइजेशन एवं तटीय विकास किया जा रहा है। वरुणा नदी का वो वाराणसी में किया जा रहा है। देखो ये आपका वाराणसी है, ठीक है, और ये आपका लखनऊ है। कहाँ गया लखनऊ? ये रहा आपका लखनऊ, ये आपका लखनऊ है। तो यहाँ गोमती नदी का चैनलाइजेशन और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना चलाई जा रही है, चैनलाइजेशन किया जा रहा है। और वाराणसी में आपका वरुणा नदी का चैनलाइजेशन किया जा रहा है और तटीय विकास किया जा रहा है। और गोरखपुर की जो आमी है, जो कि प्रदूषित नदी है, तो ये गोरखपुर की आमी है, ये गोरखपुर है, ये गोरखपुर है, तो गोरखपुर की आमी है, ये प्रदूषित नदी है राज्य की। तो गोरखपुर जो आमी है और ललितपुर की ओड़ी है, ललितपुर की ये ओड़ी है, ललितपुर की ओड़ी है। और पीलीभीत की गोमती है, ये पीलीभीत है, ये पीलीभीत है, तो पीलीभीत की गोमती है, पीलीभीत की गोमती है। अयोध्या की तमसा है। तो इन नदियों का क्या किया जा रहा है? पुनर्विकास किया जा रहा है, पुनर्जीवित की जा रही हैं। अयोध्या की तमसा है, तो अयोध्या की तमसा है, इनका पुनर्विकास किया जा रहा है। और आपको बता दें कि जो गंगा नदी के जो तटवर्ती ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं। गंगा नदी के हम तटवर्ती ज़िलों के बारे में जान लेते हैं। जैसे बिजनौर है, हस्तिनापुर मेरठ है, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ है, अनूपशहर बुलंदशहर है, नरोरा बुलंदशहर है, बबराला संभल है, कचला घाट जो कि बदायूं में है, काफ़ी बड़ा घाट है कचला घाट जो कि बदायूं में है, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद है, बिल्लौर कानपुर नगर है, बिठूर कानपुर नगर ही है, बक्सर है, उन्नाव डलमू रायबरेली है, काला कांकर प्रतापगढ़ है, संगमेरपुर जो कि प्रयागराज है, सिरसा प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर है, चुनार जो कि मिर्ज़ापुर का है। तो ये प्रयागराज और मिर्ज़ापुर, ठीक है। वाराणसी सैदपुर है, गाजीपुर है, शेरपुर है, बलिया है। तो यहाँ ये गंगा के तट हैं। और यमुना के तट कौन से हैं? बागपत है, वृंदावन जो कि मथुरा का है, ये बागपत ऊपर ये रहा, मथुरा का वृंदावन है, आगरा है, बटेश्वर जो कि आगरा का है, इटावा है, इटावा कल्पी ये तो इटा है, ये रहा इटावा, कल्पी है, जालौन हमीरपुर है, कोसाम्बी है जो प्रयागराज है, यमुना के तट है। तो जो मेन नदियाँ हैं गंगा के तट और यमुना के तट, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि बांदा नगर जो स्थित है वो केन नदी के तट पर स्थित है। बांदा नगर केन नदी के तट पर स्थित है। ये बांदा नगर है, ये केन नदी के तट पर है, केन नदी के तट पर है बांदा नगर। और ये हमीरपुर है, हमीरपुर और ललितपुर है। तो ये हमीरपुर और ललितपुर ये किसके तट पर स्थित है? हमीरपुर है जो कि बेतवा यमुना नदी संगम पर है, हमीरपुर बेतवा और संगम नदी के तट पर है। चित्रकूट नगर है जो पयस्विनी मंदाकिनी नदी पर है, चित्रकूट। तो चित्रकूट है इधर, तो चित्रकूट ये रहा, तो ये चित्रकूट है
ये पेशवनी और मंदाकिनी के तट पर है। और प्रतापगढ़ है वो सही नदी तट पर है। सोनभद्र सोन नदी के तट पर है। ये सोनभद्र है, ये सोन नदी के तट पर है। सोन नदी के तट पर है सोनभद्र, इसी से इसका नाम बना है सोनभद्र। सोन नदी के तट पर है सोनभद्र। और आपका मेरठ व गाजियाबाद नगर है। मेरठ और गाजियाबाद, ये मेरठ है आपका और ये गाजियाबाद है आपका। तो हिंडन नदी के तट पर है ये मेरठ और गाजियाबाद। कासगंज नगर है वो काली नदी के तट पर है। और आपको बता दें कि नदियों का प्रवेश कहाँ पर होता है, निकास कहाँ होता है, उनका मिलन कहाँ होता है। तो राज्य में गंगा का प्रवेश होता है वो बिजनौर में होता है। बिजनौर में होता है गंगा का प्रवेश, जिसको बिजनौर में होता है, ये बिजनौर है, गंगा का प्रवेश होता है यहाँ बिजनौर से। और निकास होता है वो राज्य में बलिया से। ये बलिया है, गंगा का जो निकास है वो बलिया से होता है। और प्रवेश होता है वो बिजनौर से होता है। ऐसे ही रामगंगा नदी का भी प्रवेश होता है वो बिजनौर से ही होता है। रामगंगा का भी प्रवेश होता है वो बिजनौर से ही होता है। रामगंगा गंगा में मिलती है वो कन्नौज के निकट मिलती है। तो ये रामगंगा कहाँ मिलती है गंगा में, ये कन्नौज में मिलती है। रामगंगा और गंगा मिलती हैं, ये कन्नौज के निकट मिलती है। काली नदी गंगा में मिलती है, काली नदी भी गंगा में मिलती है, वो कन्नौज के निकट ही मिलती है। और बूढ़ी गंगा गंगा में मिलती है, बूढ़ी गंगा गंगा में मिलती है वो बदाऊं, ये बदाऊं में मिलती है बूढ़ी गंगा। काली गंगा, ठीक है, रामगंगा ये कन्नौज के निकट, बूढ़ी गंगा बदाऊं में। और यमुना नदी का प्रवेश होता है और समापन होता है, मतलब निकास। तो यमुना नदी का जो प्रवेश होता है वो सहारनपुर से होता है। यमुना नदी का प्रवेश सहारनपुर से होता है। यहाँ से यमुना नदी आती है सहारनपुर से और बिजनौर से गंगा नदी घुसती है। तो यही आपको मेन पॉइंट याद रखने हैं। ये यमुना का एंट्री पॉइंट है सहारनपुर और गंगा का एंट्री पॉइंट है बिजनौर। और यमुना नदी आपकी जो निकास है वो उसका प्रयागराज है। प्रयागराज में यहाँ पर ये प्रयागराज है, प्रयागराज में यहाँ पर गंगा से मिल जाती है यमुना, ठीक है। सहारनपुर से एंट्री करती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है अपनी यमुना। और छोटी गंडक नदी का जो प्रवेश होता है वो महाराजगंज से होता है। छोटी गंडक नदी महाराजगंज जिला है, ये आपका महाराजगंज, ये महाराजगंज जिले से इसका एंट्री पॉइंट है छोटी गंडक। और जो देवरिया है, ये देवरिया, जहाँ इस पर इसका निकास हो जाता है छोटी गंडक का। बड़ी गंडक या इसको बोल दे गंडक या सालिग्रामी या नारायणी यूपी बॉर्डर पर बहते हुए गंगा में मिलती है। तो यूपी बॉर्डर पर बहते हुए गंगा में मिलती है, ये यहाँ पर पटना पे मिल जाती है आपकी गंडक बोल दें इसको, या सालिग्रामी बोल दें या नारायणी बोल दें। और शारदा जिसको काली नदी भी बोलते हैं, ये पीलीभीत जिले में इसका प्रवेश होता है। शारदा या काली नदी पीलीभीत जिले में इसका प्रवेश होता है। शारदा या इसको बोलते हैं काली नदी, पीलीभीत जिले में इसकी एंट्री होता है। शारदा नदी जिसको सरयू या घाघरा, शारदा नदी सरयू या घाघरा मिलती है वो सीतापुर में बासरा के पास मिलती है। सीतापुर में बासरा के पास मिलती है, ये सीतापुर है आपका, ये सीतापुर है। तो ये आपकी जो सरयू नदी है वो शारदा नदी है वो सरयू घाघरा मिलती है, सीतापुर के पास मिलती है। और आपको बता दें कि सरकारी अभिलेखों में चंदापुर किटौली गोंडा से खेलीगंज बिहार तक घाघरा का नाम बदलकर सरयू किया गया है 2020 में। और गंगा यमुना के मध्य प्रवाहित होने वाली हिंडर, जिसको हरनंदी भी कहते हैं, यमुना में मिलती है, नोएडा के पास मिलती है। तो गंगा यमुना के मध्य प्रवाहित होने वाली गंगा, ये जो गंगा है इधर यमुना है, तो इसके मध्य प्रवाहित होने वाली नदी है हिंडन। तो हिंडन नदी यमुना में मिलती है, तो हिंडन नदी भी इधर मिलती है, ये नोएडा के पास मिलती है। नोएडा के पास, ये नोएडा है इधर गौतम बुद्ध नगर में, इधर नोएडा है, तो यहाँ पर इधर कहीं मिल जाती है। हिंडन नदी यमुना में मिल जाती है नोएडा के पास। अच्छा ये बताइए, मध्य प्रदेश से आने वाली चंबल नदी का राज्य में प्रवेश कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से चंबल नदी आती है और राज्य में इसका प्रवेश होता है, कहाँ से होता है? तो इसका प्रवेश होता है, मैं बता दूँ, इसका प्रवेश होता है आगरा से। और आगरा में ये सबसे सर्वाधिक अवनाल का अपर्दन करती है। इटावा में सबसे ज़्यादा करती है, फिर अपनी आगरा में करती है अवनावल का अपर्दन, जो कि जल के कारण होता है। तो राज्य में जो चंबल नदी का प्रवेश होता है वो आगरा से होता है। ये बड़ी नदी है, गंगा का बिजनौर से, यमुना का सहारनपुर से और चंबल का अपने आगरा से।
धौलपुर से होती हुई, राजस्थान के धौलपुर से होती हुई अपने आगरा में प्रवेश कर जाती है चंबल नदी, और आगरा में प्रवेश करके ये इटावा में भी जाती है, और इटावा में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन जो कि जल के कारण होता है करती है। और आपको बता दें कि चंबल जिसको त्रंबाती नदी भी बोलते हैं, ये यमुना में मिलती है। तो ये चंबल यमुना में कहाँ पे मिलती है? ये पंचनदा, जो कि इटावा का बॉर्डर है, पंचनदा यहाँ पे मिलती है। ये इटावा में, यहाँ पर यमुना भी आती है इटावा में, आगरा से होती हुई यहाँ पे इटावा में आती है चंबल, और आगरा में प्रवेश करती है चंबल। तो चंबल आगरा और इटावा में इसका मिलन पॉइंट हो जाता है यहाँ पर कि यमुना और चंबल दोनों मिल जाती हैं इटावा में। यमुना और चंबल दोनों आपस में मिल जाती हैं इटावा बॉर्डर पर, जिसको पंचनदा कहते हैं। और मध्य प्रदेश से आने वाली सिंध नदी का यमुना में मिलन होता है। मध्य प्रदेश से भी एक सिंध नदी आती है, उसका भी मिलन यहाँ पंचनदा पर, ये पंचनदा जगह है, यहाँ इटावा बॉर्डर पर यहाँ भी मिलन होता है। यहाँ भी सिंध नदी मिल जाती है पंचनदा जगह पर। तो ये 3 नदी मिल जाती हैं, सिंध, यमुना और चंबल। यमुना में मिलती है सिंध, चंबल भी मिल जाती है यमुना में। और जो मिलने वाला पॉइंट है वो पंचनदा है, जो कि इटावा बॉर्डर में है। और मध्य प्रदेश से आने वाली जो बेतवा नदी है, जिसको बेत्रवती भी कहते हैं, राज्य में प्रवेश होता है ललितपुर से यहाँ से प्रवेश होता है बेतवा नदी का। ललितपुर से बेतवा नदी मिल जाती है यहाँ ललितपुर में। ललितपुर से एंट्री करती है बेतवा नदी, और सोन नदी करती है सोनभद्र से। बेतवा नदी आपकी ललितपुर से करती है। और बेतवा, जो कि बुंदेलखंड की गंगा कहते हैं, जिसको बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा भी कहते हैं, ये यमुना में मिलती है। ये यमुना मिलती है हमीरपुर के पास। देखो इटावा से होती है हमीरपुर आई यमुना। अब तो यहाँ हमीरपुर में यहाँ बेतवा और यमुना दोनों मिल जाती हैं। यहाँ हमीरपुर, बेतवा और यमुना दोनों मिल जाती हैं। और आपको बता दें कि यमुना में बेतवा नदी और यमुना मिलती है हमीरपुर के पास। और मध्य प्रदेश से आने वाली केन, जिसको कर्णवती नदी भी कहते हैं, तो राज्य में प्रवेश होता है वो बांदा जिले से होता है। ये बांदा है, हम पहले ही बता चुके हैं, ये बांदा है। तो केन नदी, जो एंट्री पॉइंट होता है केन नदी का, वो भाई बांदा से होता है। केन नदी का बांदा से, केन नदी आती है बांदा से एंट्री पॉइंट होता है। और केन भी फिर यमुना मिल जाती है। केन यमुना मिलती है, वो भी कहाँ मिलती है? भोजहा जिसे कहते हैं, भोजा, जो कि बांदा के पास है। तो हमीरपुर से होती ही यमुना आती है, और यहाँ बांदा में केन नदी से मिल जाती है। ठीक है, केन नदी से मिल जाती है। और आपकी गोमती नदी निकलती है, ये फुल्लर या गोमती झील या पीलीभीत से निकलती है। पीलीभीत से गोमती नदी निकलती है। यहाँ शारदा नदी भी है पीलीभीत में। तो गोमती नदी निकलती है पंगेली हीर फुल्लर या गोमती झील, जो कि पीलीभीत से है। तो यहाँ से गोमती नदी निकलती है। और गोमती गंगा मिलती है कैथी के निकट। और गाजीपुर में यहाँ पर ये गंगा से मिल जाती है गोमती। इधर कहीं गंगा से गाजीपुर में गोमती नदी मिल जाती है। तो ये गाजीपुर है, ये गाजीपुर। तो यहाँ यमुना आती है, यहाँ से यमुना आती है। तो यहाँ आते हुए यहाँ ऐसे करके बलिया में घुस जाती है गाजीपुर से। तो यहाँ पर ये गोमती नदी गंगा से मिल जाती है गाजीपुर में। और सई नदी निकलती है ये बिजवान झील से, जो कि हरदोई में है। जो लखनऊ है, ये लखनऊ के बगल में ही ये हरदोई है। लखनऊ के बगल में ही ये हरदोई है। ये हरदोई, यहीं से सई नदी निकलती है। और सई नदी गोमती में मिलती है, वो जौनपुर में मिलती है। सई नदी गोमती में मिलती है। देखो ये हरदोई है, हरदोई से इधर ये आते ही जौनपुर में मिल जाती है। और ये जौनपुर में मिल जाती है ये गोमती नदी में। सई नदी ये जौनपुर है, ये जौनपुर है। तो ये सई नदी हरदोई से आती हुई यहाँ गोमती में मिल जाती है जौनपुर में। और मध्य प्रदेश से आने वाली टोंस नदी का गंगा में मिलन होता है, ये प्रयागराज में होता है। प्रयागराज में मध्य प्रदेश से आने वाली टोंस नदी है, टोंस, ये गंगा मिलती है
टोंस नदी ये इलाहाबाद जो किसको प्रयागराज कहते हैं सिरसा के पास, तो प्रयागराज में मिल जाती है टोंस नदी गंगा में। और मध्य प्रदेश से आने वाली सोन नदी का राज्य में प्रवेश होता है और राज्य से निकास भी हो जाता है। जो सोनभद्र जिले से, सोन नदी से ही सोनभद्र बना है, तो यहीं राज्य से प्रवेश होता है, यहीं से निकल जाती है। सोन नदी सोनभद्र में प्रवेश करती है और सोनभद्र से ही अपने उत्तर प्रदेश राज्य से निकल जाती है। और उत्तर प्रदेश राज्य में बाढ़ संवेदनशील जिलों की संख्या कितनी है? अब बताइए कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ संवेदनशील जिलों की संख्या कितनी है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ संवेदनशील जिलों की संख्या 40 है, जिसमें अति गंभीर प्रभावित जिले 23 हैं और गंभीर प्रभावित जिले 17 हैं। अब हम आपको प्रमुख झीलें, तालाब, ताल और कुंड के बारे में बताएंगे। जैसे आपका बखीरा झील है, वो संत कबीर नगर में है। बखीरा झील संत कबीर नगर में है। बखीरा झील महत्वपूर्ण झील बताएंगे आपको। वैसे तो काफ़ी सारी झीलें हैं, तालाब हैं, ताल हैं, कुंड हैं, लेकिन महत्वपूर्ण आपको बताएंगे बखीरा झील है, वो आपकी संत कबीर नगर में है। पंगेली फुल्लर या गोमती ताल है, जो कि गोमती नदी का उद्गम है, वो पीलीभीत में है। पंगेली फुल्लर या गोमती ताल जो गोमती नदी का उद्गम है, वो पीलीभीत में है। बखीरा झील संत कबीर नगर, पंगेली फुल्लर या गोमती ताल जो गोमती नदी का उद्गम है, पीलीभीत में। ठीक है। और नवाबगंज झील जिसको कुंद्रा समुद्र भी कहते हैं, वो उन्नाव में है। रामगढ़ ताल या चिलुआ ताल वो गोरखपुर में है। और आपका अलवारा झील जो विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल है, अलवारा झील विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल है, वो कौशाम्बी में है। और आपका कीटम जो ताल है वो अपने आगरा में है। कीटम ताल आगरा में है। और जो आपका मथुरा में है, मथुरा में जो कि गोवर्धन में है, सीता कुंड है, राधा कुंड है, श्याम कुंड है, गोविंद कुंड है, मानसी गंगा है, कुसुम सरोवर है जो गोवर्धन मथुरा में है। कोकिला कुंड है, कृष्ण कुंड है, ये कोकिलावन मथुरा में है। 9 झील है, ये मथुरा में है। और आपको अब हम महत्वपूर्ण प्रमुख बांध परियोजना है उनके बारे में बताएंगे। जैसे सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रेहंद नदी पर निर्मित बहुउद्देशीय रेहंद बांध परियोजना है, जो कि गोविंद बल्लभ पंत सागर की ऊंचाई से है। तो इसकी ऊंचाई है 91 मीटर है। रेहंद बांध परियोजना सोनभद्र में है। ये रेहंद बांध परियोजना सोनभद्र में है। रेहंद बांध परियोजना सोनभद्र में है। सोनभद्र में रेहंद बांध परियोजना, ये आपको जानना है। और ललितपुर जिले में है, जो कि बेतवा नदी पर है। ललितपुर जिले पर है। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर है। ये आपकी राजा घाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना है। राजा घाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना है ललितपुर में। और सोनभद्र में रेहंद है। रेहंद बांध परियोजना है सोनभद्र में। ललितपुर में राजा घाट है, बेतवा नदी पर है। सोनभद्र में रेहंद है, रेहंद बांध परियोजना है। ठीक है। और ललितपुर जिले में ही बेतवा नदी पर ही संयुक्त माता टीला बहुउद्देशीय बांध परियोजना है। बेतवा नदी पर ही है, ललितपुर में बेतवा नदी पर ही है माता टीला बांध परियोजना है, जो कि मध्य प्रदेश की और यूपी की संयुक्त परियोजना है। और सोनभद्र जिले में ही कन्हार नदी पर ही कन्हार बांध है। ठीक है। और मिर्ज़ापुर जिले में जिरगो नदी पर जिरगो जलाशय है। मिर्ज़ापुर है, यहाँ जिरगो नदी पर ही जिरगो बांध है। और आपको बता दें कि बहराइच में सरयू बांध है, जो कि सरयू नदी पर है। और अब हम आपको सिंचाई पेयजल के बारे में बताएंगे। तो आपको बता दें कि नलकूप सिंचाई में अपने उत्तर प्रदेश से नलकूप सिंचाई में 73.4% से सिंचाई होती है। नलकूप से 73.4% सिंचाई होती है नलकूप से। फिर आपके पहले नंबर पर नलकूप, फिर दूसरी आपकी नहर से सिंचाई होती है। नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है नलकूप से। और नहर से सिंचाई होती है 15.1% आपकी ये नहर से सिंचाई होती है। और कुएं से सिंचाई होती है 8.6%। कुएं से होती है 8.6%। सबसे ज़्यादा नलकूप से 73.4%, नहर से 15.1%, कुएं से 8.6%। और आपको बता दें कि सिंचाई में
तालाब, झील और पोखर का योगदान कितना है? इसका 0.6% योगदान है, 0.6%। तालाब, झील, पोखर 0.6%। और अन्य साधनों से सिंचाई होती है 2.3%। अन्य साधनों से 2.3%। तो सबसे ज़्यादा अपने उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है नलकूप से, वो भी निजी नलकूप से होती है, फिर नहर से होती है, फिर कुएँ से होती है सिंचाई अपने उत्तर प्रदेश में। और आपको बता दें कि नलकूप, कुआँ, तालाब ये लघु सिंचाई साधन है, जबकि नहर और बांध मध्यम व बृहत सिंचाई साधन है। क्योंकि नहर से काफ़ी सारे खेतों की सिंचाई हो सकती है, बांधों से भी काफ़ी सारे खेतों की सिंचाई हो सकती है, लेकिन नलकूप से आप कुछ ही खेतों की सिंचाई कर सकते हैं, कुएं से भी और तालाब से भी कुछ ही खेतों की सिंचाई कर सकते हैं, बल्कि नहर और बांध से आप बहुत सारे खेतों की सिंचाई आप कर सकते हैं। और आपको बता दें कि नलकूपों की गहनता सर्वाधिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर नलकूप सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और सिंचाई का सबसे बड़ा साधन वो नलकूप बता ही दिया आपको। और सबसे ज़्यादा जो नलकूप हैं वो निजी नलकूप हैं। और नलकूपों से सिंचाई सर्वप्रथम नलकूपों से सिंचाई कहाँ हुई? जो मेरठ से हुई, मेरठ में हुई। सबसे पहले नलकूपों से सिंचाई मेरठ से शुरुआत हुई इसकी, तो मेरठ से सिंचाई होती है। और कुओं से सिंचाई के लिए प्रयुक्त प्राचीन तकनीक है, इसको रहट कहते हैं, वासर रहट कहते हैं, बल्दे बाल्टी कहते हैं, ढेकली कहते हैं, चरसा कहते हैं, मायादास लिफ्ट कहते हैं। तालाबों, पोखरों आदि से सिंचाई के लिए प्रयुक्त प्राचीन तकनीक कौन सी है? तो वो बेड़ी है, डेगची है। और आपको बता दें कि प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहरें कहाँ पर है? तो प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहरें रायबरेली में है। आपकी कहाँ पर है? रायबरेली में। सर्वाधिक जो नहरें हैं, नहरों की लंबाई है वो रायबरेली में है, ये रायबरेली है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा नहरों की लंबाई है रायबरेली में। और दिल्ली के पास यमुना के दाहिने से निकलने वाली नहर कौन सी है? आगरा नहर। तो आगरा नहर से यूपी की, हरियाणा की, यूपी की तो होती है, हरियाणा की भी होती है, दिल्ली की भी होती है और राजस्थान बॉर्डर की भी सिंचाई होती है आगरा नहर से। सहारनपुर के पास, ये आपका सहारनपुर है, तो सहारनपुर के पास यमुना पर बना हुआ बैराज, जिसे अब ताजे वाला बैराज कहते हैं, इसको हथिनी कुंड भी कहते हैं। और यूपी, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली व राजस्थान का संयुक्त बैराज हथिनी कुंड बैराज ही है। यूपी का, हरियाणा का, हिमाचल का, दिल्ली का और राजस्थान का संयुक्त बैराज हथिनी कुंड बैराज है। और आपको बता दें कि शारदा नदी से, बनवासा से निकलने वाली शारदा नहर से सिंचाई होती है, वो उत्तर प्रदेश में होती है, उत्तराखंड में होती है। आपको बता दें कि भूगर्भ जल के बारे में बता देते हैं कि राज्य के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में भूगर्भ जल स्तर के मापन हेतु क्या स्थापित किए गए हैं? तो हाइड्रोग्राफ स्टेशन स्थापित किए गए हैं। हाइड्रोग्राफ स्टेशन, हाइड्रोग्राफ स्टेशन। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।